बिहार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसमें स्वर्णों को निशाना बनाने का काम किया गया है। क्या बिहार की राजनीति में खेल अब शुरू हुआ है? विजय सिन्हा क्या एक बहाना है? स्वर्णों पर सबसे बड़ा निशाना है। बीजेपी के भीतर आखिर खलबली क्यों मची? क्या दलित और अति पिछड़ों की राजनीति अब बीजेपी भी करेगी? जिन स्वर्णों को बीजेपी के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था, जिन ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा भरोसा था, जिन भूमिहार राजपूत को सबसे ज्यादा भरोसा बीजेपी के ऊपर था, क्या वही बीजेपी नए सत्ता समीकरण पाने के बाद स्वर्ण नो को छोड़कर दलित और अति पिछड़ों की राजनीति सबसे ज्यादा करने लगी है? आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बिहार की राजनीति में पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा में कटौती ने नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। उनकी सुरक्षा श्रेणी को Z+ से घटाकर Z किए जाने के फैसले के बाद कई सारे सवाल बिहार की राजनीति में उठने लगे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या यह फैसला केवल प्रोटोकॉल के तहत लिया गया है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश छिपी है। राज्य के गृह विभाग का कहना है कि सुरक्षा पद के अनुसार दी जाती है और चूंकि अब विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा श्रेणी कम कर दी गई है। हालांकि विपक्ष और कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि यह कदम मौजूदा सत्ता समीकरणों और नीतीश कुमार के प्रभाव से जुड़ा हो सकता है। दरअसल विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच टकराव का इतिहास भी काफी पुराना रहा है। मार्च 2022 में जब सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, तब सदन में एक डीएसपी से जुड़े मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई थी। उस दौरान नीतीश कुमार ने सदन में आकर कड़ी नाराजगी जताई थी और संवैधानिक सीमाओं का हवाला देते हुए स्पीकर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए थे। इस घटना ने उस समय भी राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया था और विपक्ष ने इसे सदन के आसन का अपमान भी बताया था। विजय कुमार सिन्हा के आक्रामक स्वभाव को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चा होती रही है। कई मौकों पर उनका सख्त रवैया सामने आया, जिससे सहयोगी नेताओं के साथ मतभेद भी देखने को मिले। उदाहरण के तौर पर एक बार सदन में ऑनलाइन जवाब को लेकर उनकी तीखी बहस सम्राट चौधरी से भी हो गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा की रणनीति में ही बदलाव आया है। अब पार्टी का फोकस पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर अधिक केंद्रित होता दिख रहा है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या स्वर्ण नेतृत्व की भूमिका धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। कुछ विश्लेषकों का तो यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री पद की मिलने की स्थिति में भी पार्टी पिछड़े वर्ग के नेताओं को प्राथमिकता दे सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार भाजपा के अंदरूनी समीकरणों और भविष्य की रणनीति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आने वाले समय में संगठनात्मक चुनाव और राजनीतिक फैसले इस दिशा को और स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या स्वर्णों पर से बीजेपी का ध्यान अब हट रहा है, क्या दलित और अति पिछड़ों पर बीजेपी भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है जैसे अन्य पार्टियां कर रही है। तो क्या स्वर्णों का भविष्य खतरे में है या फिर आने वाले समय में स्वर्णों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।